ठीक है, मौखिक रूप से किस पर? गणित के पर। फिर दूसरा क्या है? दक्षता शिक्षण। अब दक्षता शिक्षण में जब हम आते हैं, यहां पर GRR का प्रयोग भी होगा, मतलब स्कैप फोल्डिंग का भी प्रयोग होगा। अब स्कैप फोल्डिंग के लिए यहीं से हम क्या करते हैं कि पहले आई डू का उपयोग करते हैं उस अवधारणा के लिए। हम पहले उस काम को करते हैं और जब उस काम को करेंगे तो उसमें हमारे ये जो ELPS है सब समाहित रहेगा उसमें। ठीक है, उसी अवधारणा कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए हम काम करते हैं। फिर इसके बाद हम कहां पे आते हैं? वही शिक्षण, दक्षता शिक्षण में ही दूसरा ब्लॉक कौन सा है? स्कैप फोल्डिंग का, GRR का कौन सा है? बीडू। तो बीडू पे जब हम जाते हैं 15 मिनट का काम करते हैं, उसी अवधारणा से संबंधित वही अवधारणा सिखा रहे हैं बच्चों को, जिसमें समूह में हम सब लोग होंगे, बच्चे होंगे, हम होंगे। कितने मिनट का? 15 मिनट को बस सिखाते हैं, उसमें भी ELPS होगा। ठीक है, अब इसके बाद कहां पे आते हैं? अब किस ब्लॉक में हम चले गए? तीसरे ब्लॉक में जाते हैं, दक्षता अभ्यास, यही ना है? तो दक्षता अभ्यास में का कार्य कहां पे होगा? यूडू, स्कैप फोल्डिंग का जो अगला चरण है और लास्ट चरण है। ठीक है, यूडू के माध्यम से उसमें किस पे काम हो रहा है? बच्चे पिक्चर पे काम करेंगे, बच्चे सिंबल पे काम करेंगे, लैंग्वेज में भी अपन लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, ये काम बच्चे कहां पे करेंगे? अपने अभ्यास पुस्तिका में। ठीक है, यूडू का। ठीक है ना? तो कितने मिनट का है ये? 25 मिनट का। तो 25 मिनट में हमको उसमें बच्चों के अभ्यास पुस्तिका को भी चेक करना है। तो 10 मिनट क्या होगा? हम बच्चे अपना अभ्यास पुस्तिका में काम करेंगे और जो 15 मिनट का टाइम रहेगा उसमें हमको क्या करना है? अभ्यास पुस्तिका को चेक करना है, वर्कबुक को चेक करना। अब इसके बाद इतना होने के बाद ठीक है, हमारे पास कितने मिनट का टाइम बच रहा है? 10 मिनट का। हमने 60 मिनट इसमें उपयोग किया, 10 मिनट हमारे पास टाइम बच रहा है। जो 70 मिनट का पीरियड है उसमें हम जो अवधारणाएं थी उन अवधारणाओं के लिए हम उस अवधारणा में पक्की समझ बच्चों की बन गई है कि नहीं बनी है, उसके लिए हम चौथा ब्लॉक कौन सा है? गणितीय खेल। तो उस पर हम गणित के संबंध में बच्चों से खेल खिलवाएंगे, बात करेंगे उस अवधारणा से संबंधित कि हमने अगर चार संख्या की समझ विकसित करा रहे हैं या कराए हैं तो बच्चों से कहेंगे कि बेटा कोई भी गतिविधि ले लेंगे कि आप 4 के समूह में इकट्ठा हो जाओ या 4 पेन को हमको लेके दिखाओ या 4 बच्चों को टच करो। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे गतिविधियां हम बच्चों से खेल खेल के माध्यम से, या कि जानवर बच्चा अपने परिवेश में देखा है, पशु देखा है, तो पूछेंगे कि अच्छा ये बताओ कि जो गाय के है तो गाय के कितने पैर होते हैं, बकरियों कितने पैर होते हैं। तो अभी हमने 4 का ही उसमें अभ्यास बच्चों से करवाया था, उसी की अवधारणा विकसित कराई थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ हमने अपने शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, अवधारणा की क्लियरिटी क्लियर करने के लिए बच्चों में हमने 4 ब्लॉक को लिया। उस चारों ब्लॉकों में ELPS का समावेशन करते हुए हमने अपने 70 मिनट के क्लास में बच्चों को दक्ष करने का प्रयास किया। तो मॉडल को पाठ योजना में किस प्रकार जोड़ा गया है? ELPS मॉडल को पाठ योजना में किस प्रकार, कौन से पाठ योजना? जो शिक्षक संरचना में टीचर गाइड में पाठ योजना बनी है, तो उस पाठ योजना में ELPS को कैसे जोड़ा? जैसे भी हमने बात किया, ठीक है, कि पहला ब्लॉक अपन का कौन था? जो ब्लॉक पहला की बात करते हैं मौखिक गणित पर बातचीत, तो उसमें आप देखें कि कैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों से। ठीक है, उसमें एक्सपीरियंस भी जुड़ा है, हम भाषा में बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज भी जुड़ा है। बच्चों को चित्र पूछ रहे हैं तो चित्र में है तो पिक्चर भी आ गया, और फिर चित्र के साथ साथ हम क्या दिखा रहे हैं? अब सिंबल दिखा रहे हैं, तो वो या किस में आ रहा है? एस में आ रहा है।
ठीक है। फिर क्या है, इसी तरह आई डू, बी डू, यू डू में भी आप लोगों ने देखा। अब यू डू में भी क्या होता है कि यू डू में वहां पर बच्चों को काम करना होता है, तो वहां पर ELPS कैसे जुड़ रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस है तभी तो बच्चे वर्क बुक पर काम कर पा रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है, पिक्चर भी है, चित्र भी बने हैं ना, तो चूंकि चित्र भी बने हैं और यहाँ पे क्या बने हैं, प्रतीक भी बने हैं, तो चित्र को देख करके बच्चे प्रतीक के साथ उसको क्या करते हैं, मैच कर रहे हैं। और कहीं पर अगर ये लग रहा है कि बच्चे को कुछ कठिनाई हो रही है, वो हमसे जानना चाहता है लेकिन उसका उत्तर नहीं, वो हमसे कुछ बात करना चाहता है, तो उसके बारे में अगर हम जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, लैंग्वेज भी आ रहा है। ठीक है। फिर अगला क्या है, शिक्षण योजना में ELPS और 4 ब्लॉक पद्धति किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। अभी जो हमको करना क्या है, वो हम आपके उसमें ग्रुप में सेंड करते हैं, प्रतिभागी पुस्तिका आपके ग्रुप में सेंड की गई होगी। आप एक, अभी हम उस पर बात करेंगे, उस आप सप्ताह को खोलेंगे और सप्ताह को खोलने के बाद जो शिक्षण संदर्शिका में वो जो पाठ्य योजना बनी है उसको आप देखेंगे कि क्या वास्तविक रूप में इस 4 ब्लॉकों में क्या ELPS का जुड़ाव है कि नहीं है। ठीक है, तो सभी ब्लॉकों में हम इसको देखेंगे और देखने के बाद अभी तक जो बात हुई है तो वास्तविक रूप में हम क्लियर करेंगे कि हाँ इसमें इस ब्लॉक में ये चीजें मिक्सचर है। ओवरऑल लास्ट में हम चलते हैं, जो शिक्षक संदर्शिका है, आपका जो टेक्स्ट बुक है, ठीक का समावेशन किया गया है और ELPS का भी समावेशन किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे उस पर बात करते हैं। तो यहां तक को समझ बन गई, बढ़ती बातचीत। फिर अवधारणा निर्माण पर क्या गतिविधियां, वही जो आई डू और बी डू हो रहा है, कंक्रीट के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, ये सब हो रहा है ना, वही। फिर क्या है, अभ्यासकार और गणितीय खेल। अभ्यासकार कहाँ पे, दक्षता अभ्यासकार कहाँ पे होगा, बच्चों के अभ्यास पुस्तिका में, ये समाहित है। फिर क्या है, गणितीय खेल के क्रम में बच्चों के सीखने के प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जा सकता है उसमें। ठीक है, फिर अगला क्या है, खेलों गतिविधियों और रोजमर्रा के अनुभवों को जोड़कर शिक्षण को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाया जा सकता है। मतलब अपने शिक्षण प्रक्रिया में, जब हम शिक्षण प्रक्रिया में हो, बच्चों के साथ करें, उसमें जुड़ेंगे। ऐसे शब्दों का, ऐसे चित्रों को हमको क्लास में नहीं लाना है अभी कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए, कि जो उस चित्र को, उस जानवर को, उस पक्षी को या उस चीज को बच्चे अभी तक नहीं देख पाए हैं। ठीक है, उसका उपयोग करना है। फिर क्या है, ELPS पद्धति को अपनाते हुए भाषा, अनुभव, चित्र और प्रतीकों को संतुलन के साथ उपयोग करना चाहिए। मतलब एकदम संतुलन के साथ मिला करके, आराम से बात करके बच्चे उस बात को समझ पाए, देख पाए। ठीक है, उनको, हमको ये लगे कि हाँ वास्तव में बच्चे अब इसको समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो ऐसे आराम के साथ संतुलन बना करके और उसके साथ बच्चों के स्तर के अनुसार अपन को चलना है। फिर क्या है, संख्याओं और गणितीय अवधारणाओं को भाषा और देना अधिक प्रभावी बनता है। मतलब जो चीज हम बात कर रहे हैं कि जैसे अभी बहुत सारी बातें हुई है कि हम कोई भी चीज बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसको क्या करना है कि दैनिक जीवन के संदर्भों में भी जोड़ते जाना है अपने। या बच्चों से पूरों की समझ विकसित करा रहे हैं तो बच्चों से पूछे कि अच्छा ये बताओ कि आप कितने रोटी खाते हो। जो बच्चे बैठे हैं उन्हीं से संबंधित पेन, कॉपी, टॉफी इत्यादि पर खूब हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब बच्चों को हम क्लास में ही क्षेत्रीय वातावरण से जोड़ेंगे तो हमारी कक्षा क्या हो जाएगी, बेहतर ढंग से प्रभावी रहेगी। बच्चे आकर्षक रूप से हमारे क्लास में क्या करेंगे, रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चूंकि हम जब क्लास में जाएंगे तो बच्चों के स्तर के अनुसार क्लास में जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना, ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा उस हिसाब से जाएंगे, हमको अपने बच्चों के स्तर के अनुसार क्लास में जा